सबों ने एक स्वर में, एक लय में कहा कि 17 अक्टूबर का जो आदिवासी हुंकार महारैली है उसमें सब लोग शामिल होंगे। कि जो सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरह से मांग विरोध चल रहा है और माहौल खराब हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? अभी तक इतने बार लोग सड़कों पर आ गए हैं, विरोध भी हुआ, रेल भी रोका गया, मगर सरकार ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये केंद्र सरकार ही मान्यता देना नहीं देना, ये केंद्र सरकार का मामला है। तो कुर्मी समाज तो अगुआ झारखंड सरकार को मान रहा ना। अर्जुन मुंडा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार में भी अनुशंसा हुई थी और उस समय टीएसी के माध्यम से इस मामले को खारिज किया गया। अगर मुझे कोई गाली दिया है, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। कि जो सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरह से मांग विरोध चल रहा है और माहौल खराब हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं सभी समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप एक मानव धर्म को निभाएं। अपने आप को अगर धर्मी मानते हैं, एक समुदाय का अगुआ मानते हैं, तो जो शब्दों का आप उपयोग करते हैं, जो भाषा की आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आप कंट्रोल करें, मर्यादित भाषा का आप प्रयोग करें, किसी को गाली गलौज नहीं करें। मैं कहूँगा कि आप जिस तरह से कई जनजाति के लोग, कई जाति के लोग अपने अधिकारों का मांग अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत करते हैं, उसी के तहत आप भी संवैधानिक अधिकारों के तहत आप मांग को रखें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसी के तहत अपनी मांग को रखने का काम करें। ये कोई तीर धनुष की लड़ाई नहीं है, ये कोई गोली बारूद की लड़ाई नहीं है। हम लोग एक राज्य में रहते हैं, एक देश में रहते हैं और सबों को देश आजादी के बाद में संविधान के अलग अलग धाराओं में सबको अलग अलग आरक्षण प्राप्त है। तो जब आपको आरक्षण अलग से दिया गया है, आपका सिस्टम कस्टम अलग है। जिस तरह से देश आजादी के बाद में हिंदू समाज के लिए हिंदू लॉ बना, मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम लॉ बना, ईसाई समाज के लिए कैनन लॉ बना, उसी तरह से आदिवासी समाज के लिए कस्टमरी लॉ बोला, जिसे हम लोग हिंदी में चलित प्रथा भी कहते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था भी कहते हैं। उसी के तहत आदिवासी समाज अपनी तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम प्रथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वाह करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम इसी के तहत कहेंगे कि आप एक दूसरे का भावना को समझे, आप एक दूसरे से लड़ाई ना करें, लड़ाई आप संवैधानिक तरीके से ही करें। सर, आप एक सरकार का अंग है टीएसी, जो एडवाइजरी काउंसिल है, और अभी तक इतने बार लोग सड़कों पर आ गए हैं, विरोध भी हुआ, रेल भी रोका गया, मगर सरकार ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर्फ एक आश्वासन दिया गया कुर्मियों की कि इस पर विचार किया जाएगा, और आदिवासियों को इस तरह से सिर्फ वो लगातार जो है विरोध करते जा रहे हैं, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। क्या कहते हैं? देखिए, ये जो मामला है ये केंद्र सरकार का मामला है और जो भी करेगा वो केंद्र सरकार करेगा। वो शोध करे या रिसर्च कराए, लोगों के बीच में जाके पूछताछ करे, ये केंद्र सरकार ही मान्यता देना नहीं देना, ये केंद्र सरकार का मामला है। तो कुर्मी समाज तो अगुआ झारखंड सरकार को मान रहा ना। अगुआ झारखंड सरकार को मान रहा है, और जो आपका कहने का जो मकसद है कि झारखंड सरकार कुछ नहीं बोल रहा है, और उसने शायद हो सकता है अनुशंसा पत्र में हस्ताक्षर भी किए होंगे, लेकिन ऐसा मामला पूर्व की सरकारों में भी हुई है। जब यहाँ के पूर्व में अर्जुन मुंडा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार में भी अनुशंसा हुई थी और उस समय टीएसी के माध्यम से इस मामले को खारिज किया गया। टीआरआई के माध्यम से उनकी मांग को शोध करके खारिज किया गया कि कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की जो उनकी पात्रता है, इसे पूरी नहीं करती है, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। तो मैं आज सबों से कहना चाहूंगा, एक विधायक हो सकता है, एक सांसद हो सकता है, एक संगठन का प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वो एक किसी भी समाज का होगा, उसका एक अंग होता है। तो अपने समाज के लिए उसको बोलना, उसकी बातों की रखना, वो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर जैसे मैं एक आदिवासी हूँ,
उसके बाद में मैं टीएससी का मेंबर हो सकता हूं, कोई समिति का अध्यक्ष हो सकता हूं, लेकिन मैं पहले एक अध्यक्ष हूं। इसीलिए एक आदिवासी होने के नाते सबों से कहना चाहूंगा कि आप आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको रोकने के लिए, आरक्षण पे हो रहे हमला को बचाने के लिए आपको अपनी बातों को रखना होगा, ताकि आदिवासी अस्मिता बची रहे और आदिवासियों का जो व्यवस्था है वो अक्षुण्ण रूप से वो बना रहे। 12 अक्टूबर को भी रैली होनी है, तो उस पर क्या आप जाएंगे? मैं सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहूंगा, आज जो 12 तारीख की जो रैली है 12 अक्टूबर की, और जो 17 तारीख की रैली है, उससे पूर्व हमने भी केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष होने के नाते हमने पहल किया था कई संगठन के अगुवाओं से कि आज हमको एकजुट होने की जरूरत है, एक मंच में आने की जरूरत है। हमने चिट्ठी भी निर्गत किया था, कई संगठन के अगुवा वहां पहुंचे। जब हमने 25 तारीख को बैठक हरमो देसावली में किया और हम लोगों ने तय किया कि हम अकेले रैली नहीं करेंगे, अकेले आंदोलन नहीं करेंगे। हम जो सिरम टोली में आदिवासी बचाव मोर्चा के अगुवाओं के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है, उसी में सभी लोग समाहित होके एक मंच में आके हम आदिवासियों का ताकत को दिखाएंगे, आदिवासियत को दिखाएंगे। और आज सबों ने एक स्वर में, एक लय में कहा कि 17 अक्टूबर का जो आदिवासी हुंकार महारैली है उसमें सब लोग शामिल होंगे। जहां तक 12 अक्टूबर की जो रैली की बात है, वो एक स्वघोषित कार्यक्रम है, वो उनकी मंशा होगी, वो करे। ये साबित कर देगा 17 अक्टूबर का रैली कि कौन लोग समाज के लिए लड़ रहा है, कौन आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये 17 तारीख को ही इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि दोनों आदिवासी समाज है तो एक साथ आकर के क्यों नहीं लड़े? इस पे प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों ने भी प्रयास किया है, कई अगुवाओं अभी तक प्रयास कर रहे हैं कि वो जो 12 तारीख को जो रैली हो रही है उनके अगुवाओं से भी संपर्क करके कहा जा रहा है कि 17 को ही आप शामिल होइए। लेकिन अगर नहीं शामिल होंगे तो करे, वो अच्छे तरीके से करे और एक आवाज बनके, आदिवासी समाज का आवाज बनके उस रैली को प्रूफ करे। इसी आदिवासी समाज से एक ज्योत्सना केरकेटा करके एक लड़की है जो आजू पार्टी से आती है, वो नेत्री भी रह चुकी हैं और उस पर बहुत तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई। आदिवासी बेटी को इस तरह से कहा गया सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। मैं कहूँगा, हमने शुरू में ही कहा, ये गाली गलौज की लड़ाई नहीं है, ये तीर धनुष की लड़ाई नहीं है। तो उसी ओर बढ़ रहे हैं। हम युवाओं को कहेंगे, देखिए एक बात है, अगर मुझे कोई गाली दिया है हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। गाली जो दिया है ना, जिस मकसद से, वो उसको ही लगेगा, उसको ही लगेगा। इसीलिए मैं युवाओं को कहूंगा कि कोई भी समाज में गार्जियन होता है, उसका बड़ा भाई होता है, उसका दीदी होता है, उसका माँ बाप होता है, उसकी सम्मान को देख के, हमारे महापुरुषों को सम्मान देते हुए हम सभी समुदाय के लोगों से कहेंगे कि आप मर्यादित भाषा का उपयोग करें, किसी तरह का गाली गलौज, गंदे शब्दों का उपयोग ना करें। ये सबके लिए है, उनके लिए भी घातक होगा और हमारे लिए भी। इससे कई तरह का केस मुकदमा होगा, एक दूसरे में मन मुटाव होगा, हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा भी हो। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप किसी भी समुदाय से आते हैं, आप संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखें, गाली गलौज ना करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कुर्मी समाज की जो मांग है 2003 से ही चलते आ रही है, बहुत पहले से, सरकार ने खारिज भी किया पहले। तो जब सरकार ने पहले ही उन्हें खारिज कर दिया, तो अब आदिवासी समाज इतना सड़कों पर उतर करके विरोध करना जिस तरह से, तो क्या घबरा गया है आदिवासी समाज? क्या जरूरत? देखिए, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मैं हूं और आप हो, अगर आपका जमीन जो खतियानी जमीन है उसको हम अनलीगली तरीके से हम रजिस्ट्री मोटेशन कराना चाहेंगे, तो अंचल से एक चिट्ठी भेजी जाती है। जब मैं अपील करूंगा वहां तो चिट्ठी भेजी जाती है और उसको दबाया जाता है। उस चिट्ठी को अगर दब गया तो मेरा अनलीगल तरीके से वो रजिस्ट्री मोटेशन हो जाएगा। उस पे मैं गलत हूं, लेकिन आपकी जमीन छीनी जाएगी। अगर आपके पास चिट्ठी पहुंच गया तो आप उसका प्रतिकार करेंगे कि ये हमारा जमीन है और उस जमीन का माने मालिक नहीं है, उसका नाम से नहीं होना चाहिए। उसी तरह
अगर कोई आवाज उठा रहा है, हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, उसका विरोधाभास नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो हो सकता है उसको दर्जा उसको मिल जाए। इसलिए समय समय में जब हम पे हमला होगा तो उसका आवाज उठाना हमें नितांत आवश्यक है। इसलिए आदिवासी समाज में कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे टीएसी के सदस्य नारायण उरांव जी। और